हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत किशोरावस्था में शारीरिक विकास के विषय में अध्ययन करेंगे और यह अध्ययन क्रो एंड क्रो के अनुसार करेंगे। अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद आती है, जो 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की अवधि को कहा जाता है। यानी 12 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक की अवधि को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। इसी को स्टैनले हॉल ने कहा था, आंधी और तूफान की अवस्था कहा था। तो इस किशोरावस्था में शारीरिक विकास का क्या स्वरूप होता है उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें शारीरिक विकास की बात करें तो पहला है भार यानी वजन की अगर हम बात करें तो जहाँ किशोरावस्था के प्रारंभ में यानी बाल्यावस्था के अंत में लड़कियों का भार, लड़कियों की लंबाई लड़कों से अधिक होती थी। किसमें? बाल्यावस्था के अंत तक। लेकिन किशोरावस्था के अंत तक ये देख पाया जाता है कि लड़कों का जो भार है वो लड़कियों की तुलना में अधिक होता है। लड़कों का भार लड़कियों की तुलना में अधिक होता है। वह लगभग 25 पाउंड के बराबर होता है, 25 पाउंड के आसपास होता है, लगभग होता है। यानी किशोरावस्था में लड़कों का भार लड़कियों के भार से अधिक होता है, जो लगभग 25 पाउंड के आसपास होता है। तो अगर हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई की अगर हम बात करें तो जहां लड़कियों की लंबाई बाल्यावस्था में लड़कों की तुलना में 2-3 सेंटीमीटर अधिक होती थी, अब किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों की लंबाई की तुलना में कम होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि लड़कों का जो शारीरिक लंबाई है वह 18 वर्ष तक बढ़ती है और लड़कियों की शरीर की लंबाई 16 वर्ष तक लगभग में बढ़ती है। यानी लड़कियों को जितना बढ़ना होगा वो 16 वर्ष तक की अवस्था तक बढ़ जाती हैं और लड़कों को जो बढ़ना होता है वह 18 वर्ष तक बढ़ते हैं। सामान्यतः अगर प्रायोगिक अध्ययनों को देखा जाए तो यही बताते हैं कि लड़कियों में मैच्योरिटी पहले आती है और लड़कों में मैच्योरिटी बाद में आती है। ऐसा आज भी है। तो जो लड़कियों की हाइट है यानी उनके लंबाई की जो मैच्योरिटी है वो 16 वर्ष तक लगभग में पूरा हो जाती है और लड़कों के लंबाई की जो सीमा होती है या मैच्योरिटी होती है वो लगभग 18 वर्ष तक, जिसको जितना लंबा होना होता है हो जाता है। अगर हम सिर की बात करें, मस्तिष्क की बात करें तो सिर का मतलब है गर्दन का वो पूरा हिस्सा होगा। मस्तिष्क का मतलब जो खोपड़ी है, अंदर खोपड़ी के अंदर की बात। अगर हम बात करें तो इस अवस्था में 16 वर्ष तक की अवस्था तक लगभग में सिर और मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। लड़के लड़कियों दोनों में हो जाता है, जिसका भार 112 ग्राम से लेकर के 1200 ग्राम से लेकर के 1200 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में होता है सिर का भार, मस्तिष्क का भार जो लड़के लड़कियों में होता है। तो अगर हम बात करें तो इस अवस्था में मस्तिष्क जो है, अब इसमें मस्तिष्क का जो है ब्रॉड सेंस होना शुरू हो जाता है। मतलब चिंतन की क्षमता, विचार की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता, बोलने की क्षमता। अब यहाँ पर जो शारीरिक संरचना के अंतर्गत मस्तिष्क पूर्ण हो जाता है और यहाँ से मस्तिष्क का जो है अब जो है वो मानसिक विस्तार शुरू होता है। भार का तो नहीं, लेकिन मानसिक क्षमताओं का पूर्ण विकास की प्रक्रिया व्यापक होने लगती है। इस अवस्था शुरू हो जाएगी। अगर हड्डियों की बात करें तो हड्डियां 350 से घटने लगती हैं। और क्यों घटने लगती हैं? क्योंकि वो हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं। अब धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था तक आते आते यह 206 तक पहुंच जाएंगी। हड्डियां 206 तक पहुंच जाएंगी जुड़ते जुड़ते। यानी हड्डियां अब 350 से घटने लगती हैं क्योंकि हड्डियां तेज़ी से एक दूसरे से जुड़ना शुरू होती हैं। हड्डियों की अगर हम बात करें विकास की, अगर हम दांत का विकास करें तो अस्थाई दांत इस अवस्था में पूर्ण रूप से आ चुके होते हैं, जिसको आप लोग चौभर कहते हो, जिसको प्रज्ञा दंत भी कहा जाता है। तो किशोरावस्था के लास्ट यानी 14 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में कितने लोगों को निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, या कितने लोगों को 18 वर्ष की अवस्था से निकलना प्रारंभ होते हैं, जिसको हम कहते हैं चौभर या प्रज्ञा दंत कहा जाता है। तो इस अवस्था में अस्थायी दांत पूर्ण रूप से आ चुके रहते हैं। प्रज्ञा दंत यानी जिसको चौभर कहते हैं वो भी आना शुरू हो जाता है किशोरावस्था के लास्ट ईयर से, या फिर युवावस्था या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक अवस्था से। आगे अगर हम मांसपेशियों की बात करें तो किशोरावस्था में यानी 12 वर्ष में मांसपेशियां जो हैं पूरे शरीर के भार का 33% होती हैं। यानी
एक तिहाई, लगभग एक तिहाई पूरे वजन का एक तिहाई शरीर में मांसपेशियां होती हैं। किस अवस्था में? 12 वर्ष की अवस्था में। वहीं किशोरावस्था का जो लास्ट ईयर होता है, जो 16 वर्ष है, किशोरावस्था का जो 16वां वर्ष की अवस्था होती है, वही मांसपेशियां हमारे शरीर में कुल भार का 44% हो जाता है। कि कुल भार का कितना होता है? उसका वजन 44% हो जाता है। इसमें मांसपेशियों अपना स्वस्थ आकार, पूर्ण रूप आकार, ऊर्जा, दृढ़ता, सक्रियता इत्यादि कई गतिविधियों का विकास हो जाता है। यानी 16 वर्ष की अवस्था में जो है 44% के लगभग में हमारे शरीर में मांसपेशियाँ पूरे भार का पाई जाती हैं। आगे अगर हम हृदय की धड़कन की बात करें तो हृदय की धड़कन 16 वर्ष की अवस्था तक आते आते लगभग 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कने लगता है। इसके पहले वाले अवस्था में हृदय की धड़कन ज़्यादा होती है, 100 के भी ऊपर होती है बाल्यावस्था से 100 अवस्था में। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हृदय की जो धड़कन है वो 16 वर्ष की अवस्था से ही लगभग में 72 बार 1 मिनट में धड़कने की क्षमता आ जाती है। ये रहा हृदय की धड़कन। अगला अगर हम आकार करें, शरीर के आकार की बात करें तो औरतों का जो आकार है उनमें जो है हार्मोन्स बनने के कारण से उनका आकार या शरीर की जो संरचना है, सुंदरता उसमें ज़्यादा दिखने लगती है। और लड़कों में जो है थोड़ा सा खुरदरापना दिखने लगता है शरीर की त्वचाओं में। वहाँ लड़कियों में जो है थोड़ा सुंदरता बढ़ जाती है, लड़कों में थोड़ा खुरदरापना आ जाता है। दूसरा अगर बात करें तो जो कमर के नीचे कुल्हा जो होता है, लड़कियों का चौड़ा होना शुरू हो जाता है। कमर का निचला भाग थोड़ा चौड़ा होने लगता है और लड़कों की तुलना में। और चलने का जो ढंग होता है लड़कियों का पूरी तरह से अलग स्पष्ट हो जाता है, लड़कों का अलग हो जाता है। तो अगर हम बात करें इस सबके आकार की तो इस समय जो है मांसपेशियों का विकास होने के कारण से सुडौल आकार धीरे धीरे लड़कियों का होना शुरू हो जाता है। लेकिन त्वचा में थोड़ा सा अंतर होता है, लड़कों की त्वचा में थोड़ा खुरदरापना आता है, लड़कियों की त्वचा में मुलायमपना और सौम्यता, सुंदरता का रूप बनता है। ये रहा आकार के विषय में। अगर हम ग्रंथियों के विषय में बात करें तो लड़कियों में स्तन ग्रंथियों का विकास लगभग तेज़ी से होता ही है और पूर्ण रूप से हो जाता है। और हार्मोन्स लड़कियों में दोनों में बहुत तेज़ी से बनने लगता है। और जननेंद्रिया की बात करें, जैसे जननेंद्रिया का मतलब सेक्स संबंधी अंगों की बात करें तो इस अवस्था में लगभग में लड़कियों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। वास्तव में विज्ञान ये मानता है कि कोई लड़का है या लड़की है यह कब पता चलेगा? किशोरावस्था में, जब उसके अंदर हार्मोन्स बनने लगे और जननेंद्रियों का विकास होने लगे, जननेंद्रियों का विकास पूर्ण होने लगे। क्योंकि इसी में बहुत सारे ऐसे विकास देखे जाते हैं या अंतर देखे जाते हैं जो बाहरी बनावट से तो लड़की है लेकिन आंतरिक बनावट से लड़का है, तो उसका ऑपरेशन करके डॉक्टर अपना उसको लड़का बना देते हैं। ऐसी खबरें आप लोग अखबार बुक में पढ़ते होंगे। तो कहने का मतलब वास्तव में कोई लड़का है या लड़की है या हार्मोन्स और जननेंद्रियों के विकास के ही आधार पर विज्ञान उसे परफेक्ट मानता है। अन्य परिस्थितियों में कई अन्य अंतर, कई अन्य बनावट या कोई अन्य प्राकृतिक रूप से डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं। फिलहाल में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हार्मोन्स का मतलब दाढ़ी मूछें जो आती हैं हार्मोन्स के कारण से, वैसे ही और जननेंद्रियों का मतलब सेक्स से संबंधी अंगों का विकास इसमें पूर्ण रूप से होता है। तो ये रहा किशोरावस्था में शारीरिक विकास का स्वरूप। यह क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि शारीरिक विकास के अनुसार ही अन्य क्षेत्रों का विकास या अन्य गतिविधियों का कैसे विकास होता है वो सब आगे की वीडियो में आपको अलग अलग पढ़ाया जाएगा, अलग अलग विचारकों के अनुसार। मुझे उम्मीद है कि शारीरिक विकास आप इसे 2-4 बार सुन लेंगे, याद रखेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर ये पूछ सकता है कि किस अवस्था में लड़कियों की हाइट लड़कों की तुलना में अधिक होती है, तो निश्चित रूप से कौन सी अवस्था होगी? उत्तर बाल्यावस्था में होती है, यानी बाल्यावस्था के लास्ट स्टेज में। लड़कियों की हाइट किस अवस्था तक बढ़ती है, किस उम्र तक बढ़ती है, लड़कों की हाइट किस उम्र तक बढ़ती है। इस प्रकार से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामान्य जीके के रूप में बनते हैं। तो इस तरह से आप इसको 2-4 बार सुन करके याद कीजिए, इसी में आपकी सफलता है, आपके अच्छे नंबर प्राप्त होने की संभावना है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।